नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बबीता सामरिया और मैं पढ़ाऊंगी आपको इंडियन इतिहास, भारतीय इतिहास पढ़ाऊँ। काफ़ी दिन से सर को कमेंट्स आ रहे थे कि हमें जीके पढ़ाया जाए, इसलिए सर ने मुझसे कहा और मैं पढ़ाऊंगी आपको भारतीय इतिहास पढ़ाऊंगी। अब भारतीय इतिहास जो शब्द बना ना, वो इति प्लस हास से बना है। इति शब्द का अर्थ होता है ऐसा ही और हास का अर्थ होता है घटित हुआ। ऐसी घटना जो घटित हो चुकी है वो क्या बन जाती है? इतिहास बन जाती है। आज की बात है, कल वो क्या बन जाएगी? हमारे लिए इतिहास बन जाएगी। तो वही बात है, भारतीय इतिहास है, इसको पढ़ने के लिए क्या किया गया है? इसके 3 विभाजन किए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ते हैं? प्राचीन काल पढ़ते हैं, प्राचीन काल। दूसरा कौन सा ले लिया जाता है? मध्यकाल। तीसरा इसमें आ जाता है आधुनिक भारतीय इतिहास। प्राचीन काल जो शुरू होता है वो सभ्यताओं से शुरू होता है। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता ले ली, वैदिक सभ्यता ले ली, वहाँ से शुरू होकर ये अंत तक आ जाता है हर्षवर्धन के काल तक। उसी के बाद भारत में क्या होता है? बाहर से विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं और विदेशी आक्रमण, इस्लामिक आक्रमणकाल शुरू हो जाते हैं। तो उसी काल को हम क्या कहते हैं? मध्यकाल कहते हैं। और जब आक्रमणकारी शुरू हो जाते हैं तो इसमें जो मध्यकाल जो होता है, इसमें उन्हीं के साथ भारत में शुरू हो जाता है सल्तनत काल शुरू हो जाता है। और सल्तनत काल के बाद भारत में आ जाता है मुगल काल। और मुगल काल जैसे ही खत्म होता है, भारत में कंपनियां आना शुरू हो जाती है। कंपनियां आती है भारत में व्यापार के लिए और धीरे धीरे वो भारत में अपने व्यापार के साथ साथ अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू कर देती है। और साम्राज्य विस्तार के साथ ही वो भारत में अपने पांव जमाना शुरू कर देती है। कंपनियों को भारत से बाहर निकालने के लिए हम बहुत सारे आंदोलन करते हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया जाता है, क्रांति की जाती है। इस तरीके से हम 1947 तक भारत को हम क्या करवा लेते हैं? आज़ाद होते हैं। सारे पे हम 1 बाय 1 टॉपिक बनाएंगे, एक एक पे बनाया जाएगा और आपको दिया जाएगा। जैसे प्राचीन काल पढ़ेंगे, इसमें हम शुरू से लेकर हर टॉपिक के वीडियोस बनाएंगे और आपको अवेलेबल करवा देंगे। उसके बाद मध्यकाल पढ़ा जाएगा, फिर आधुनिक काल पढ़ा जाएगा। तो आज हम जिस बात पे चर्चा करेंगे वो होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। वो इसलिए होएगा क्योंकि इन तीनों में पढ़ने के लिए सबसे ईजी क्या होता है? मध्यकाल होता है। इसीलिए हम हमारा इतिहास भी कहाँ से शुरू करेंगे? मध्यकाल से किया जाएगा, क्योंकि पढ़ाने का एक नियम होता है कि सरल से कठिन की ओर। इसलिए हम आपको क्या पढ़ाएंगे? मध्यकाल पढ़ाएंगे। और मध्यकाल में पढ़ने के लिए इसमें कौन कौन से टॉपिक, एक पाठ्यक्रम होता है। अगर सिलेबस आपके पास हो तो पढ़ने के लिए वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। और ईजी के लिए हम आज शुरू करेंगे मध्यकाल। और हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि हम इस पाठ्यक्रम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जब मध्यकाल शुरू किया जाता है तो भारत में आ जाते हैं अरब आक्रमणकारी भारत में आना शुरू होते हैं। और अरब आक्रमणकारी शुरू होते हैं 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में जैसे ही प्राचीन काल का एंडिंग पॉइंट आता है और मध्यकाल शुरू होता है, उसी बीच में भारत में अरब आक्रमणकारी होते हैं। और इनमें प्रमुखतः पढ़ा जाता है मोहम्मद बिन कासिम। किसको जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ते हैं। ये भारत का प्रथम आक्रमणकारी था जिसने इस्लामिक सत्ता में सबसे पहले आक्रमण किया है। इसके बाद भारत में आते हैं तुर्की में सबसे पहले आता है अल्पतगिन जो तुर्की वंश की तरफ से आता है। फिर आता है सुबुक्तगिन का हटाता है महमूद गजनवी। और गजनवी को मेरे हिसाब से भारत में सब जानते हैं, तो इसमें हम गजनवी की स्टोरी पढ़ेंगे। गजनवी के बाद भारत में आ जाता है मोहम्मद गोरी जब भारत आता है वो अपने साथ बहुत सारे दास लेके आता है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके आता है, इल्तुतमिश को लेके आता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेके आता है। इस तरह अपने साथ बहुत सारे दास को लेके आता है। और यही है कि भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने वाला भी कौन आ जाएगा? मोहम्मद गोरी हो जाएगा। और इसी ने भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए 1191 और 1192 में करता है तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध में क्या हो जाता है? मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। और ये भारत में क्या करता है? मुस्लिम सत्ता की क्या कर देता है? ये स्थापना कर देता है। और इसी के दास ने, यानी कि इसी के दास था कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी ऐबक ने क्या किया? भारत में गुलाम वंश की क्या किए? स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत काल यहाँ से अपना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले भारत में दिल्ली सल्तनत का काल है। इस काल में
जो भी व्यक्ति शासक बनेगा वो सुल्तान की उपाधि धारण करेगा, और सुल्तान की उपाधि धारण करता है, इसीलिए इसे सल्तनत काल कहा जाता है। इसमें होते हैं 5 राजवंश होते हैं, 5 राजवंश होते हैं। सबसे पहला जो राजवंश आता है वो होता है गुलाम वंश। गुलाम वंश आ गया। गुलाम वंश के बाद नंबर 1 गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है 1206 से। 1206 से लेकर 1290 तक का काल क्या कहलाता है? गुलाम वंश कहलाता है। और इस वंश की स्थापना करने वाला कौन था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और अंतिम जो शासक होता है वो होता है क्यूमर्स। ठीक है, अगला इसमें हो जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 में शुरू हो जाएगा। 1290 से शुरू को चलेगा कहाँ तक? 1320 तक चलेगा। और इस वंश के संस्थापक था जलालुद्दीन, और अंतिम शासक था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह इस वंश का अंतिम शासक है। इसके बाद अगला जो वंश आता है वो हो जाता है तुगलक वंश। अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं, हम ट्रिक के माध्यम से भी आपको एकदम शॉर्ट और इजी तरीके से बता देंगे। किंतु इससे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। तुगलक वंश शुरू हो जाएगा 1320 से। 1320 से लेकर ये सीधा चलेगा 1414 तक चलेगा। और इसका शासक होता है गयासुद्दीन तुगलक। और अंतिम तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। जैसे 1414 में तुगलक वंश का समाप्ति होती है, उसी समय भारत में कौन सा वंश आ जाएगा? शैयद वंश आ जाएगा। और शैयद वंश जो शुरू होता है वो होता है 1414 से लेकर 1451 तक चलता है। इसकी स्थापना करने वाला कौन था? खिज्र खां। और अंतिम शासक रहता है अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह इस वंश का अंतिम शासक रहता है। ठीक है, और 5वां जो वंश होता है वो होता है अपना कौन सा? लोधी वंश। लोधी वंश शुरू हुआ। लोधी वंश 1451 से ले लो आप, यहाँ से लेकर ये चलेगा कितना? 1526 तक चलेगा। लोधी वंश की स्थापना करने वाला था बहलोल लोधी। और अंतिम शासक आ जाता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की 1526 में इब्राहिम लोधी का युद्ध हो जाता है किससे? बाबर से। और ये युद्ध होता है पानीपत का युद्ध। और ये जो पानीपत का जो युद्ध होता है, इस युद्ध में ये बाबर क्या कर देता है? इब्राहिम लोधी की हत्या कर देता है। उसी के साथ भारत में सल्तनत काल खत्म हो जाता है। सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 तक का काल है। 26 में ये खत्म हो जाता है। और भारत में अगले वंश की कौन सी की नींव डाल दी जाती है? मुगल वंश की नींव डाल दी जाती है। किंतु इस वंश की समाप्ति और मुगल वंश के शुरू होने से पहले बीच में थोड़ा सा टाइम पीरियड है, उसमें शुरू हो जाता है भक्ति व सूफी आंदोलन। इसमें शुरू क्या हो जाता है? भक्ति व सूफी आंदोलन शुरू हो जाते हैं। भाई हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो तो भक्ति आंदोलन शुरू कर देते हैं, और इस्लामिक जो होते हैं वो सूफी आंदोलन करते हैं। और उसी समय दक्षिण भारत में शुरू होता है विजयनगर साम्राज्य। दक्षिण भारत में शुरू होता है विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर के साथ ही उधर होता है बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य के बाद ही नीचे शुरू हो जाता है मराठा काल। शिवाजी मराठाओं का काल शुरू हो जाता है। और जैसे ही इधर वाला काल खत्म होता है, भारत के उत्तरी भारत में शुरू हो जाता है मुगल वंश शुरू हो जाता है। मुगल वंश की स्थापना करने वाला कौन था? बाबर। तो सबसे पहले हम किसे पढ़ लेंगे? बाबर को पढ़ लेगा। 1500 वंश में कौन से नींव की डाल दी इसने? मुगल वंश की। बाबर पढ़ा। बाबर के बाद हम क्या पढ़ेंगे? हुमायूं पढ़ेंगे।
हुमायूं पढ़ा, हुमायूं के बाद अगर हुमायूं का बेटा कौन आ जाएगा, अकबर आ जाएगा। किंतु इस बीच में हम पढ़ते हैं शेरशाह सूरी को, और शेरशाह सूरी एक बहुत अफगान शासक था और बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक था। कोई भी एग्जाम का पेपर आप उठा के देख लो, शेरशाह सूरी से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आपको इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये आपको देखना है, जो वीडियो हम बना के देंगे उनमें एज अ टीच आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। शेरशाह सूरी आता है, हुमायूं के समकालीन रहता है, ठीक है। और हुमायूं के बाद अगला शासक कौन बनता है, अकबर। और अकबर के बाद ही क्या आ जाता है, हमारे यहाँ जहांगीर आ जाता है। जहांगीर हैवी ड्रिंकर, सबसे ज़्यादा शराब पीने वाला यही था अपने काल में, किंतु सबसे बेहतरीन चित्रकार भी इसे ही कहा जाता है। जहांगीर के बाद अगला शासक आता है शाहजहां। शाहजहां स्थापत्य कला का राजकुमार कहते हैं इसे। इसके 4 बेटे थे, दारा, मुराद, शुजा और औरंगजेब। औरंगजेब अपने इसके 4 पुत्रों में सबसे छोटा था, किंतु कूटनीतिज्ञ था, और कूटनीतिज्ञ के कारण ही औरंगजेब ने क्या किया, शासक बन गया। और औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। उसके बाद भारत में शुरू हो जाता है उत्तरवर्ती मुगल काल, और उत्तरवर्ती मुगल काल का प्रथम शासक था बहादुर शाह प्रथम, और अंतिम शासक होता है बहादुर शाह जफर द्वितीय। और बहादुर शाह जफर द्वितीय को सब जानते हैं, क्योंकि 1857 क्रांति का नेतृत्व करने वाला भी कौन था, बहादुर शाह जफर था। और इसी के साथ हमारा मध्यकाल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मध्यकाल में हम आपको वहाँ से लेकर अरब आक्रमणकारी से लेकर यहाँ तक आपको पढ़ाया जाएगा। इसमें 1 बाय हर टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बनाए जाएंगे। इसमें कोई कमेंट्स हो या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो भी आप उसमें क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो, पूछ सकते हो आप। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो और भी किसी टॉपिक के बारे में तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। किंतु ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। अरब आक्रमणकारी मैंने आपको इसमें बता दिया, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आ गया, मोहम्मद बिन कासिम को हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें तुर्की आ गया, अल्पतगीन जो तुर्की वंश की स्थापना करता है, फिर सुबुक्तगीन आएगा, फिर मोहम्मद गजनवी आ जाएगा। मोहम्मद गजनवी के बाद ही कुछ समय से थोड़ी शांति चलेगी, किंतु उसके बाद ही कौन आ जाएगा, मोहम्मद गोरी आ जाएगा। मोहम्मद गोरी भारत में आएगा तो अपने साथ बहुत सारे दास लेके आएगा। दासों के साथ ही 1206 में जब मोहम्मद गोरी की हत्या खोकर जाति के मुसलमानों के द्वारा कर दी जाती है तो उसी के दास ऐबक क्या करता है, दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करता है। और इसमें क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का जो काल होता है, इस काल के जो शासक होते हैं वो सुल्तान की उपाधि धारण करते हैं। और सल्तनत काल में 5 राजवंश आते हैं जो 1206 से शुरू होकर 1526 तक चलते हैं। 1206 में इसने क्या की, गुलाम वंश की नींव डाल दी। गुलाम वंश की नींव डालने वाला प्रथम शासक कौन, ऐबक। अंतिम शासक कौन, क्यूमर्स है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन उठाना चाहता है अगर ऊपर से, तो आपको इसी चार्ट से डेफिनेटली क्वेश्चन मिल जाएगा। पीछे के बैक पेपर आप उठा के देख सकते हैं, इसी में से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और डीप पढ़ेंगे और वीडियोस बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको क्या करो, लाइक करो। गुलाम वंश कर दी 1206 से 1290 तक के काल में। स्थापना करने वाला कौन, ऐबक। अंतिम शासक कौन, क्यूमर्स है। फिर कौन सा वंश है, खिलजी वंश है। खिलजी वंश कब आया, 1290 में आता है। कब तक चलेगा, 1320 तक चलेगा। खिलजी वंश की स्थापना करने वाला कौन हो गया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आ गए। और अंतिम शासक कौन आ गया, नासिरुद्दीन खुसरो शाह हो गया। ये इस वंश का अंतिम शासक है। इसके बाद अगले वंश की नींव डालेंगे कब, 1320 में डालेगा। इस वंश की नींव डालने वाला कौन, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक वंश की नींव डालता है, 1320 में डालता है। और अंतिम शासक 1414 में कौन, नासिरुद्दीन महमूद, जो इस वंश का क्या है, अंतिम शासक है, 1414 में। उसके बाद तुगलक वंश क्या हो गया, समाप्त हो गया। भारत में किस वंश की स्थापना हो गई, शैद वंश की स्थापना हो गई। शैद वंश की स्थापना भारत में कब हुई है, 1414 में हुई है। स्थापना करने वाला कौन, खिज्र खां है। खिज्र खां। अंतिम शासक कौन, अलाउद्दीन आलम शाह। कब, 1451। 1451 में अंतिम शासक की हत्या करवा जाती है और इसमें क्या होता है, शैद वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और भारत में कौन से वंश शुरू हो जाता है, लोधी वंश। लोधी वंश कब शुरू हुआ, 1451 में शुरू होता है। इस वंश की नींव डालने वाला कौन है, बहलोल लोधी है। और इसने कौन से वंश की नींव डाल दी, लोधी वंश की नींव डाल दी है। अंतिम कब, 1526 में। अंतिम शासक कौन है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की हत्या किसने कर दी, बाबर ने। और बाबर कौन है, मुगल। इस वंश की हत्या किसने कर दी, लोधी वंश के अंतिम शासक की हत्या बाबर ने कर दी है। कौन से युद्ध में की है, पानीपत के युद्ध में की है। और इसी के साथ लोधी वंश क्या हो गया, खत्म। याद करने की शॉर्टकट ट्रिक, गुलाम, सबसे पहले अंगूठा ले लो, अपना गुलाम है। अब जो गुलाम होता है लोग उसका क्या हो जाते हैं, मजाक को क्या कहते हैं,
खिल्ली से क्या बन गया, खिलजी वंश। तो सबसे पहले हम क्या बने, गुलाम, अंगूठा को गुलाम बना लिया। खिल्ली उड़ाई तो हमने क्या बना दिया, खिलजी। अब खिल्ली उड़ाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, तू मैं में उसमें हो जाती है, तू मैं हो गई, तू से क्या बन गया, तुगलक। अब तू मैं ज्यादा हो जाती तो कुछ लोग तो लड़ लेते हैं, कुछ क्या करते हैं, शांति से सुन लेते हैं। शांति से सुन लिया तो शैयद वंश, ठीक है। और शांति से सुन लेते हैं ना तो झगड़े भी क्या हो जाते हैं, अवॉइड हो जाते हैं। कहीं पे भी देख दो अगर झगड़ा होता है और हम शांत हो जाते हैं तो झगड़े क्या हो जाते हैं, अवॉइड हो जाते हैं। अवॉइड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, शांति हो जाती है। और शांति हो जाती है, इंसान को क्या ले लो, गोद में ले लो। गोदी से क्या बन गया, लोधी, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले कौन सा, गुलाम वंश रहेगा याद। गुलाम की हमने क्या उड़ा दी, खिल्ली, खिल्ली से क्या बन गया, खिलजी। और खिलजी के साथ अगर खिल्ली उड़ा दी तो क्या होगी, तू मैं से क्या बन गया, तुगलक। और तुगलक के बाद क्या हो गया, शांति, शांति करोगे तो क्या हो गया, शहद। और शहद को हम क्या ले ले, गोद में, गोद में ले ले तो क्या बन गया, लोधी। हो गया, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सन याद करना चाहो, इसमें भी कुछ नहीं है। 1206 से लेकर सीधा क्या याद कर लो, 1526। 1206 भी क्या है, इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। 1526 भी भारत का क्या है, एक टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि सल्तनत काल खत्म होकर भारत में शुरू क्या हो जाएगा, मुगल काल शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले भारत में इस्लामिक नींव डालने वाले कौन थे, गुलाम वंश। इस्लामिक सबसे पहले कब आए, 1206 में। तो 2 सन तो इंसान को क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक याद हो जाती है, नहीं क्या। इसके अलावा 6 से लेकर क्या ले लो, 90। यहाँ 6 को क्या करो, उल्टा घुमा दो। 6 जब इसका मुंह जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 9। और पीछे वाले को क्या लगा दो, इसके पीछे लगा दो, आराम से याद हो जाएगा। इसी को क्या कर दो, यहाँ उतार दो। और इसमें क्या हो जाएगा, 1320 में क्या हो जाएगा, खिलजी वंश। ये तो सबके याद हो जाएगा आराम से, ईजी है। 1320 को हमने यहाँ उतारा, क्या हो गया, 1400। दोनों सेम सेम जुड़वा भाई हैं, 14 जुड़वा याद कर दिया, जुड़वा याद कर दिया। इनको वैसे की वैसे यहाँ उतार दो, यहाँ याद 1414, यहाँ भी 1414 हो जाएगा। और 1414 के बाद डायरेक्टली क्या लिखना है आपको, 1451। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। और 1451 यहाँ याद किया, यहाँ डाल दो, लास्ट में 1526 ऑटोमेटिक आ ही जाएगा, हो जाएगा याद, कोई टफ काम नहीं है। इसके बाद भारत में क्या हो जाता है, भक्ति और सूफी आंदोलन शुरू हो जाते हैं। हिंदुओं के लिए भक्ति और इस्लामिक के लिए क्या हो जाएगा, सूफी आंदोलन शुरू हो जाएगा। फिर नीचे आ जाओ, दक्षिण भारत में क्या चलेगा, विजयनगर साम्राज्य चलेगा। उसी के साथ क्या चलेगा, बहमनी। विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया तो क्या होगा, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य नीचे क्या आ जाएगा, आपके मराठा काल आ जाएगा। और इधर उत्तरी भारत में कौन सा वंश शुरू हो जाएगा, मुगल वंश शुरू हो जाएगा। मुगल वंश का प्रथम शासक कौन, बाबर। दूसरा कौन, हुमायूं। तीसरा कौन, अकबर। चौथा कौन, जहांगीर। पांचवा कौन, शाहजहां। छठा कौन, औरंगजेब। अगर आप इनको भी ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो एक बार आप मुझे बताइए और जल्दी से जल्दी इसको वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर ला सकूँ। जल्दी से शेयर करना मत भूलिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।